अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आपने सुना होगा कि 95% लोग लॉस करवाते हैं इस फील्ड में और 5% लोग जो हैं वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो लोग लॉस करवा रहे हैं वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो फॉरेक्स शेयर मार्केट में जो लोग लॉस करवा रहे हैं उसकी रीज़न क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, किस माइंडसेट के साथ ट्रेड लेते हैं। वेल, आपने अभी तक मुझसे यही सुना होगा कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो सीख कर करें, बट लोग सीख भी लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, इंडिकेटर्स को अप्लाई करना सीख लेते हैं, ट्रेंड पता करना सीख लेते हैं, ब्रेकआउट कैसे देखना है, कब और कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, सब सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका लॉस होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता सब कुछ होता है लेकिन फिर भी लॉस करवाते हैं। वजह है उनकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो भाई लॉस ही करेंगे आप। आज इस वीडियो में हम बेसिकली 3 ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो आपको लगेगा भाई ये गेम तो हमारे साथ भी हो रही है, और जब आपके साथ ऐसा होता होगा जाहिर सी बात है कि आप लॉस ही करवाते होंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका लॉस हो, बल्कि चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अगर लगने पर ट्रेड करोगे तो भाई मार्केट आपकी लगा देगी। सबसे पहली चीज देखें, बहुत से लोगों को सब कुछ पता है, जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर लगाना जानते हैं, उन्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, ब्रेकआउट का पता है, उन्हें एंट्री एग्जिट पॉइंट का भी पता है। लेकिन उसके बावजूद जब वो बड़ी ट्रेड लेते हैं ना, वो तब लेते हैं जब उन्हें लगता है। टेक्निकल सेटअप कुछ भी कहे, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है, कहीं से कुछ सुन लिया, कोई न्यूज देख ली, माइंडसेट चेंज हो गया, और जब हमें लगने लगता है उसके बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो याद रखना लॉस ही होगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना कि आज लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन ऊपर तो नहीं गई भाई, प्राइस नीचे की तरफ चली गई है। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, इट्स सो इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। देखें, वी बुक प्रॉफिट बट वेट फॉर लॉस। हम प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी 1 लाख रुपए की ट्रेड कर रहा है, उसका 5000 का प्रॉफिट हो गया। जैसे ही 5000 का प्रॉफिट हुआ, हो सकता है प्रॉफिट 20, 25, 30,000 का होना हो, वो वेट नहीं करेगा, वो फट से बुक करेगा और फिर पता क्या बोलेगा, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। चाहे 5000 का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है यार आज। फिर अगर उसे लगता है मैं 20-25 तक भी कमा सकता था, बट फिर भी मैंने प्रॉफिट कर लिया, गुड इनफ। बट जब लॉस हो रहा होता है तब देखना क्या होता है। अगर 1 लाख की ट्रेड ली, 5000 का लॉस हो रहा है, वो कहेगा नहीं भाई लॉस बुक नहीं करूंगा, प्रॉफिट बुक कर लिया लेकिन लॉस बुक नहीं किया। लॉस के लिए वेट करता है कि अब भी 5000 का लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, जैसे ही जिस प्राइस पे खरीदा था उस प्राइस पे आ जाए यार, इतना ही काफी है, मैं उसी प्राइस पे सेल कर दूंगा। और फिर ये 5000 का नुकसान 10,000 तक चला जाता है। लेकिन वो सोचता है कि नहीं भाई नहीं, प्राइस आएगी, बाउंस बैक होगा, लेकिन लॉस बुक नहीं करूंगा। ये सब कुछ अभी लगने पे हो रहा है। अब सब भूल गए जो सीखा था। फिर क्या हुआ, मजीद वेट किया तो देखा लॉस 25,000 तक चला गया। अब पता क्या बोलता है इंसान, चल यार देखा जाएगा, आज होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस देखा जाएगा। और फिर जब बड़ा लॉस बुक हो जाता है तो मार्केट को ब्लेम करता है। जो सीखा होता है उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे ब्लेम करेगा। भाई सारी गेम साइकोलॉजी की है। अगर प्रॉफिट इज प्रॉफिट तो लॉस इज लॉस क्यों नहीं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, आपने टेक्निकल किया, आपकी टेक्निकल एनालिसिस के जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो अगर 3 बन रहा है, लाइक 1:3, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि फर्ज करें अगर आप $100 की ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपका 10% का लॉस हो रहा है, मतलब $10 का लॉस होगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको 30% का प्रॉफिट, इट्स मीन $30 का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो 3 गुना ज्यादा होगा, और अगर लॉस होगा तो जस्ट 10% होगा लॉस, और 30% प्रॉफिट होगा। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो 3 गुना ज्यादा होगा, और अगर लॉस होगा तो जस्ट यार 10% का लॉस है और 30% का प्रॉफिट है। यू जस्ट इंटर इन द ट्रेड, राइट। अगर आपका प्रॉफिट हिट होता है, आपका टारगेट हिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लॉस हिट हो गया और उसे बुक करके एग्जिट हो जाओ, ना कि आपने वहां पे वेट करना है, ठीक है। देखें, रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हो तो इसका फायदा क्या होगा आपको, और इससे आप नुकसान से कैसे बचेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। फर्ज करें आपने दिन में 10 ट्रेड्स ली हैं, 5 ट्रेड में आपका जो है ना टारगेट हिट हो गया, और 5 ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। आपने ओवरऑल 50% का लॉस किया, राइट। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपने 150% प्रॉफिट भी तो गेन किया। अगर आप सही रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ और पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेते हैं तो एट द एंड आप प्रॉफिट में होंगे, तभी आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। देखें, हर ट्रेड में पैसा बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका आज तक लॉस ना हुआ। अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करें, इनसे सीखें और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें। वन मोर पॉइंट, बहुत से लोगों का माइंडसेट प्री डिफाइंड होता है। कुछ लोग बुल माइंडसेट के साथ
साथ आते हैं कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये कॉइन ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और वो इसी तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा सिग्नल मिले कि मार्केट ऊपर जाए, हम लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन करें। उनका फोकस ऊपर जाने पर है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आज मार्केट क्यों क्रैश कर सकती है, ये कॉइन या स्टॉक क्यों नीचे जा सकता है, उनका फोकस पहले से प्री डिफाइंड होता है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता कि आपका माइंडसेट क्या रहता है अक्सर, तो आप भी मुझे यही जवाब देते कि भाई बुल माइंडसेट या बेयर माइंडसेट रहता है। तो इट्स टोटली रॉन्ग। आपको ना बुल माइंडसेट रखना है और ना बेयर माइंडसेट रखना है। सिंपली आपने न्यूट्रल रहना है। आपने अभी तक जो सीखा है उस पर भरोसा होना चाहिए। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्रेंड कौन सा है, चार्ट पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप ब्रेकआउट को ठीक से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लॉस बहुत कम हो जाएगा आपका। तो आज हमने साइकोलॉजी में 3 चीजें डिस्कस की कि हमारा माइंडसेट प्री डिफाइंड नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल रहना, अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कौन सी ट्रेड आपको मिल रही है, चार्ट को देखना है, चार्ट आपको क्या बता रहा है, प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखें, प्राइस इज सुप्रीम, सो प्राइस एक्शन का आपने मस्ट यूज करना है। दूसरी चीज ये कि छोटे लॉस को बुक करके एग्जिट हो जाओ, ना कि वेट करो। अगर आप छोटे लॉस को बुक नहीं करते हो तो ये अक्सर आपको सुनने को भी मिलेगा कि आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इफ यू डू नॉट बुक बेबी लॉसेस यू विल सी मदर ऑफ ऑल लॉसेस। ये एक इंग्लिश की कहावत है, सोचा मैं आपको भी सुना दूं। और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो छोटा प्रॉफिट क्यों भाई, जिगरा चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आना है, कंसिस्टेंस रहना है आपने। और थर्ड पॉइंट ये कि कभी लगने पे ट्रेड नहीं लेनी। आपने कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके जो अपॉर्चुनिटी मिले फिर आपने ट्रेड में एंटर होना है। होप सो आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।